हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें बच्चों जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सारे आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन अगर आपका क्लियर नहीं होता है, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, जो आपका क्लास 10th, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट अगर आप यहाँ देख देख रहे होंगे तो देखो मैथ साइंस वगैरह सब आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो आज हम चैप्टर 8 देखने वाले हैं, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम आ चुके हैं फुल स्क्रीन में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अध्याय आपका 8। अब पहले हम इसके थोड़े से बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के बच्चों आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर चुके हैं अपनी क्लास में, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसकी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बच्चों में कराने वाला हूँ। लास्ट ईयर भी कराई थी, तो इस बार आप लोगों को भी अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। तो चैनल के साथ एग्जाम तक जरूर जुड़ जाएं। उसके बाद भले ही आप चाहे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बट चैनल तक गारंटी है कि अगर आप जुड़ते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाएंगे। देखो बच्चों, चैप्टर 8 कर रहे हैं, इससे पहले 7 चैप्टर तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूँ। इसके साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने को मिलने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है समकोण त्रिभुज एबीसी। अगर आपका त्रिभुज कैसा है समकोण, तो इसको याद कर पहले 6 ये याद कर लो आपके फंक्शन साइन थीटा कॉस टेन। थीटा की जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ऐसी कॉसेक सेक कॉट। इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आपने सिर्फ ये याद करना है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, एल बट्टे के। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखोगे आप यहाँ एल बट्टे क्या है, के। यानी एल का मतलब हो जाएगा लंब, एल बराबर आप याद कर लो लंब, और के बराबर हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और ए मतलब हो जाएगा आपका आधार। मैंने बच्चों फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो तो बहुत ईजी हो जाता है चैप्टर आपके लिए। तो लंब बट्टे सॉरी लंब कर्ण आधार, तो पहला आपका देखो क्या है साइन, साइन का देखो एल बट्टे के यानी लंब बट्टे कर्ण। दूसरा आपका कॉस, कॉस के लिए देखो दूसरे नंबर पे आपका क्या है आधार बट्टे कर्ण। देखो यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण। तीसरा आपका क्या देखो लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे एल बट्टे ए। ठीक है, तो बस आप किसको याद करेंगे, लाल बट्टे कक्का को। ठीक है, थोड़ी सी इंक में चेंज कर देता हूँ तो आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लाल बट्टे के ए। ठीक है, पहला, और यहाँ से ये दूसरा आ जाएगा, और उधर से तीसरा। ठीक है, तो ये हो गए तीनों। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा उल्टा, यानी के ऊपर एल नीचे, देखो कर्ण ऊपर लंब नीचे, फिर के ऊपर ए नीचे, कर्ण ऊपर ए नीचे, फिर देखो ए, ये ऊपर चले जाएगा एल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले सारे याद कर सकते हैं। क्लियर है। और इसमें एक बार मैं जरा ठीक हो गया इतने, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले फॉर्मूले पे। ठीक है, और बाकी ये देख लो, जब आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा तो 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा क्या हो जाएगा आपकी कर्ण, इधर हो जाएगा आपका लंब, और नीचे हो जाएगा आपका आधार। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है अगला, जो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इन सर्वसमीकरणों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही यहीं से इस वाले फॉर्मूले से बाकी दो फॉर्मूले और इन्होंने बना रखे हैं। एक तो हो गया आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसको भी याद करने की मैं शॉर्टकट ट्रिक बता चुका हूँ, तो आप एनसीईआरटी जो बुक आपके सॉल्यूशन है, ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं इन सभी फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हो आप वो सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये टोटल आपके 9 फॉर्मूले यहाँ बनते हैं। 9 फॉर्मूले को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। बच्चों अगर आप जितने फॉर्मूले यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर बस इतने ही फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो चैप्टर 8 लगभग 10 नंबर का आएगा।
ठीक है। चैप्टर 8 लगभग 10 से मतलब 8 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, तो 8 से 10 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, सिर्फ आप अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं। तो इन सभी फॉर्मूलों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस और टेन 90 माइनस थीटा, ये भी इस फॉर्मूले को देख लीजिए, पूरा कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात। अगला है इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी ये जो पूरी टेबल आप देख पा रहे हैं, इसकी शॉर्टकट कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपने क्या डालना है, कंबोसर लिखो। ठीक है, कंबोसर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, ये आप सर्च करो, आपको कैसे ये बना सकते हो बिना याद रखे, बहुत सरल तरीके से मैंने बता रखा है। सिंपल आपने क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4, फिर लास्ट आपका 4 है तो सभी में 4 से भाग दे दो। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको वो वीडियो अगर यहाँ ठीक लगेगा तो आप इसको अच्छे से, या तीसरे नंबर पे आपने क्या लगाना है, रूट लगा देना है। ठीक है, पहला 0 से 4 तक गिनती, फिर 4 4 से भाग दे दो। अब यहाँ पे देखोगे आप 0/4 को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, रूट में 0 आएगा। रूट में 0 का मतलब क्या हुआ, 0। तो यहाँ देखो सबसे पहला जो मान निकल के आ गया साइन 0 का आ गया। ठीक है, फिर अगला आप देखो 1/, क्या है 4, 1/, क्या है 4, किसमें, रूट में। अब 1 को तो अगर आप रूट से बाहर लिखोगे तो 1 ही आएगा। 4 को आप क्या लिख सकते हो, अगर रूट से बाहर निकालोगे 2, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखो आपको 1/2 दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत ईजी वे में मैंने वो पूरी टेबल आपको सिखा रखी है। अब चलते हैं सीधा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों देखो ऊपर जितने फॉर्मूले देखे हैं बस इतना ही याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बच्चों क्या दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं, जितने भी यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारे सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी जो आपके एनसीईआरटी बुक है और एग्जाम्पल है, सारे मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ बहुत अच्छे से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चैप्टर 8 का जो लिंक मिलेगा वहां से जाकर के आप चारों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, साइंस साइन 50/cos 40 का मान क्या होगा। तो नीचे आप देख रहे हैं कैसे सॉल्व कर रखा है, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो टेन थीटा का मान बताओ। अब इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने इजी वे में इसका आंसर दे रखा है। देखो साइन यहाँ से माइनस का है, कॉस थीटा आ गया बराबर किधर, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ गया, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, 1 के बराबर ले लिया। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा, दोनों का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है। अगले अब चलते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे क्या किया है, तो अच्छे से समझा देते, देखो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो हम इस नीचे कॉस थीटा की जगह पे भी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होगा, 1, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर 1, तब यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें आप देख पा रहे होंगे साइन 45 क्या है, साइन 45। कहाँ चलेगा, ऊपर रहेगा शायद। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। अब यहाँ पे सिंपल आपने साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा कर देखो, यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर रखा है, फॉर्मूला लगाना है, फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1। और ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे सब में आंसर 1 ही देखने को मिलेगा। अगला आ जाते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर का आएगा। ठीक हो गया। अब ये देखो कितना इजी बच्चों, इसका सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं आपको, दिया है कॉट ए बराबर 8/15, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है। एक्सरसाइज आपकी ये है 8.2। ठीक है, 8.2 का ये प्रश्न है, तो उसमें जाकर के आप इसका आंसर देख सकते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले का यूज किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो मान रख दिया सिर्फ 15/8, निकल के आ गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जितने क्वेश्चन बच्चों आपको दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं हो तो फिर जाकर आप सॉल्यूशन देखिएगा इसका। अगला है टेन ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो सिंपल यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया, कॉट थीटा होता है।
ठीक है बस। तो ए बराबर यहाँ से देखो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा आपका 90 माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा को सरल करना है। तो सिंपल आप इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रखा है। बहुत ही इजी वे में इसका आंसर दे रखा है, तो आप आराम से इसको देख वीडियो को रोक करके इसका आंसर देख सकते हैं। फिर आपका साइन स्क्वायर 25, फिर साइन स्क्वायर 65, सिंपल साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा करके कॉस में चेंज कर लिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। अगला प्रश्न, साइन 41 साइन 49 कॉस 49 कॉसेक 41, ये भी देखो कि ये सेक चेंज हो जाएगा किसमें, ये आपका हो जाएगा कॉस में चेंज। ठीक है, साइन बटे कॉस आपका ये बन जाएगा या तो कॉसेक बन जाएगा या कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन 49 और साइन 49 क्या हो जाएगा आपका 1, क्यों, क्योंकि देखो कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बटे साइन लिख सकते हैं ना। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन लिख सकते हैं, साइन से साइन कट हो जाएगा 1 बचेगा। ऐसे इधर कॉस या सेक को चेंज कर लो 1 अपॉन कॉस या 1 अपॉन सेक में, वो भी कट होकर के 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो साइन 25 कॉस 65 है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, इसका मान कितना आ जाएगा 1। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, इसमें कहा है कॉस 70 बटे कॉस 20 प्लस कॉस 57 कॉसेक 33 माइनस 2 कॉस 60। सिंपल आपने क्या करना है बच्चों, इसको भी आपने साइन 90 माइनस थीटा करके तोड़ लेना है। नीचे आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा है कि आपको फॉर्मूले याद करने। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे अभी हमने टेन और कॉट वाला देखा था। सिंपल यहाँ पे साइन और कॉस को चेंज कर लिया 90 माइनस बी में, साइन से साइन हो जाएगा कट, माइनस का भी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का भी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 9, इसमें कहा है, प्रश्न नंबर हमारा था 9, इसमें कहा है थीटा के किस न्यूनतम मान के लिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा होगा। तो सिंपल सा आंसर इसका आपने याद रखना है 0। ठीक है, 0 ही एक ऐसा मान है जिस पर दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 10 है, कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या है यदि थीटा बराबर, देखो यहाँ पे बोल रखा है 0, इसका भी सेम आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगला है साइन थीटा के लिए, तो देखो साइन थीटा का यहाँ पे साइन थीटा के लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका कितने नंबर के, 2 नंबर के आने वाले हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन बस आपने ये जो साइड में आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं इस जगह पर, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, बाकी मेथड आपका पूरा सेम रहने वाला है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a। tan आपको पता है क्या होता है, साइन लाल बटे कक्का भी मैंने आपको बताया था, LL यानी लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा निकालो। तीसरी भुजा निकालने के बाद सिंपल आपने क्या निकालना है, साइन और कॉस ए का मान निकाल देना। अब साइन ए का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ऐसे कॉस के लिए क्या होता है, साइन कॉस LL आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, मान आप निकाल लीजिए तीनों भुजाओं का और इजिली आप उसमें रख दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3, ये भी सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन है आपका, कॉस थीटा दे रखा है 12/13, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। दो भुजाएं दे रखी है, अब देखो साइन कॉस क्या होता है। ठीक है, कॉस अभी हमने देखा था एल ए एल करके, बट्टे में था आपका ए ए ए। पहला आपका साइन का होता है, दूसरा किसका होता है, कॉस का। ठीक है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार और कर्ण दिया, लंब निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो। पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, तो इस्तेमाल करके तीसरी भुजा निकालो, उसके बाद कॉस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा में मान रखो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोला है यदि सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस उसी फॉर्मूले का यूज करके के का मान कितना निकाल लिया, 1। अगला प्रश्न देखेंगे, बोला है यदि cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, के का मान निकालिए। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल करके सेम वही फॉर्मूला यूज किया जो भी हमने क्वेश्चन में देखा। ठीक हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। जिस क्वेश्चन को बच्चों आपने अच्छे से देखना होगा, वीडियो को रोक सकते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, देखकर कभी भी हम मैथ्स को नहीं समझ सकते। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा है यदि tan 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और फिर बोला है 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6 दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण आपको पता क्या होता है, अच्छे से जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगला है देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा को चेंज कर लिया।
ठीक है। टेन से कॉट को चेंज कर लिया, टेन 90 माइनस थीटा में, टेन से टेन कट हो गया, 2 थीटा बराबर 90 माइनस, जब आप ओपन करेंगे तो माइनस का थीटा हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सिंपल थीटा का मान आ जाएगा 28। फिर आपका अगला, यदि कॉस थीटा 4/5, ठीक है, और कॉट थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बोला है निकालने के लिए। अब आपको कॉस पता है क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, लाल बट्टे, देखो लाल बट्टे कक्का से अगर आप निकालोगे LAL बट्टे ए ए ए, आपको पता है कॉस दूसरे नंबर पे आता है यानी आधार बट्टे कर्ण। तो देखो आधार, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आधार बट्टे कर्ण आपको दे ही रखा है, क्या निकालना है आपने, लंब निकालना है। किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बाकी इसका आप आंसर यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो जो तीसरी भुजा निकल के आई आपकी कितनी आ गई, 3, यानी लंब कितना हो गया आपका 3। मान रखा, सीधा सॉल्व किया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8। इनके मान निकालने हैं। देखो साइन 18 बट्टे कॉस 72, तो आप साइन को चेंज कर लो किसमें, कॉस 72 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, देखो साइन 18 को कॉस 72 में चेंज कर लिया इस जगह पर। अगला प्रश्न है टेन 26 बट्टे कॉट 64, तो इसमें भी दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1। अगला है सिद्ध करना है कॉसिक कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल देखो, कॉसिक को चेंज कर लिया साइन में, कॉट को चेंज कर लिया कॉस बट्टे साइन में, और पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखो दोनों का हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को खोल देंगे। सिंपल सॉल्व कर रखा है, बस आप एक बार देख लेंगे तो इसका आंसर इजीली समझ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो अगला देखने जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 14 18 22, ठीक है, 12 13 14 में, फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। सिंपल क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, और हर बराबर कर लिया। उसके बाद जैसे आप इतना करेंगे उसके बाद आगे का आंसर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी इसका आंसर आप वहाँ वीडियो रोक करके बाकी दूसरा हिस्सा यहाँ से। प्रश्न नंबर 11 देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 प्लस साइन है बट्टे 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस टैन है। क्या क्या है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, देखो हर का परिमेयकरण कर दिया। क्या क्या है, हर का परिमेयकरण। क्या होता है हर का परिमेयकरण, जो बट्टे में आपके पास संख्या या चार अचर पद रहते हैं उनका क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल करके गुणा और भाग कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस साइन है, इसका देखो जब आप करेंगे तो 1 प्लस साइन है बट्टे 1 प्लस साइन है। उसके बाद तो ये सिंपल एक फॉर्मूला बन जाता है। देखो ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का फुल स्क्वायर, दो बार है तो उसको आप स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि आपके कितने हैं, 4 अंक के। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉट दे रखा है, अब आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊँ लाल बट्टे कक्का करके, LAL बट्टे, सॉरी बट्टे क्या होता है, ए के ए, लाल बट्टे कक्का। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। छठे नंबर पे कॉट आता है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी इसको जब आप उल्टा करेंगे यानी आधार बट्टे लंब करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आधार बट्टे लंब लिखा ही है कॉट के लिए, बस आपने वो फॉर्मूला याद कर लेना है। आधार दिया, लंब दिया है, ठीक है, सिंपल आपने क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब आपको पता है कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो 8 का स्क्वायर कर लो प्लस 15 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225। जब आप दोनों को जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 289 आ जाएगा, और उधर से स्क्वायर हटाओगे वो कर्ण का स्क्वायर हटेगा, द रूट 289 किसका होता है, 17 का। तीसरी भुजा आपकी निकल के आ गई 17। तो सिंपल आपने मान रख देना है, जो साइन बट्टे लाल बट्टे कक्का करके याद किया आपने। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। tan थीटा बराबर दिया है 1/√5, tan थीटा का मान दे दिया 1/√5, यानी लंब बट्टे आधार आपको मिल गया। क्या निकालना है आपने, तीसरी भुजा यानी निकालना है, कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण निकालने के लिए आप सिंपल मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और इसमें मान रख देंगे। बाकी की गुणा भाग तो आप अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है तो tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि। अब इसके बाद देखो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे, जो फर्स्ट और सेकंड देख रहे हैं, ठीक है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब यहाँ पे A के लिए तो देखो आपके लंब और आधार कर्ण यही रहने वाले, जब आप cos C पर जाओगे तो यहाँ आपके एंगल चेंज हो जाएंगे, तब आपका लंब आधार कर्ण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, नीचे आप डायग्राम में आप पूरा समझ जाएंगे अच्छे से। तो तीसरी भुजा आपकी AC कितनी आ गई, 2। ठीक है,
उसके बाद आपने मान रखना है, सिंपल आप यहाँ पे देख करके इसके मान रख सकते हैं। तो ये नीचे आपका पहला नंबर, नीचे उसके बाद दूसरा नंबर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 बोला है साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। साइन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब और आधार दिया, क्या निकालना है, कर्ण। जब आपको देखेंगे कर्ण आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया कर्ण, उसके बाद आप लंब आधार कर्ण का मान रख करके टेन थीटा प्लस सेक थीटा में रख देंगे, उसका मान सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 बोला है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो मान निकालिए। देखो a प्लस 1 प्लस साइन थीटा, अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी बन जाएगा। अगर मैं इसका बोलूँ तो सीधा आंसर बताऊँ क्या आएगा, देखो अभी मैंने आपके सामने ऊपर भी नहीं देखा, तो इसका देखो 7×7 = 49 और 8×8 = 64, 49/64 आएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं 49/64, बहुत ईजी है। देखो इतने ईजी वे में इसको हल कर दिया है। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का बन गया, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी का। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ऊपर अब मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऊपर बन जाएगा आपका कॉस, नीचे बन जाएगा आपका क्या, सॉरी ऊपर बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, कॉस स्क्वायर, बट्टे में आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर। तो कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट, और कॉट का होल स्क्वायर करेंगे, 7/8 कॉट का मान दे रखा है, इसको सॉल्व। प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं आप, बोला है टेन थीटा माइनस 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री अपॉन में दे रखा है 1 प्लस 1060 1030 इक्वल टू 1030 लाना है आपको। इनके सिंपल आपने मान रख देने, 1060 का मान, 1030 का मान, फिर 1060 1030 का मान रख करके हल करोगे, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 रखा है। सिंपल आपने इसको किस विधि से कर देना, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो आप देखेंगे √3 किसका मान होता है, 1060 का मान होता है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास a प्लस बी बराबर √3। ऐसे 1/√3 आपका मान जो होता है 1030 का होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 आ गया, तो दोनों को जोड़ोगे तो a का मान निकल जाएगा, दोनों को घटाओगे तो b का मान निकल जाएगा। अगला प्रश्न भी सेम टू सेम है, देखो यहाँ पे बोला साइन a माइनस बी 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान निकालना है। ये भी बच्चों सेम प्रोसेस से होगा। ठीक है, कि आपको पता है 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, और उसके बाद आ जाता है कॉस में 1/2 किसका मान होता है, साइन 60 का। सिंपल सॉल्व करोगे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। नेक्स्ट देख रहे हैं आप बच्चों, इसमें कहा है प्रश्न नंबर 9, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है तो सिद्ध कीजिए। कि यहाँ पे आपको तीन चीजें, ये चीज आपको सिद्ध करने के लिए बोल रखी है। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब आप इसमें मान रखोगे, अभी लगभग आपके 3-4 पेज बचे हैं, जल्दी जल्दी इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर 180, अब दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया। जब 2 से भाग दोगे तो देखो आपके क्या चेंज हो जाएगा इसमें, तो ये देखो a/2 को अलग कर लिया, और b प्लस c/2 आ गया, और 180/2 था, सॉल्व करके 90 आ गया। b प्लस c/2 a/2 को आप लेके कहाँ, राइट साइड में, तो 90 माइनस a/2 हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना आपने यहाँ पे, और उसको सॉल्व करोगे तो सिंपल आपको जो सिद्ध करना था वो निकल करके आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं, यहाँ पे बोला है sec a प्लस टेन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ये जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.4 का है, अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसका सॉल्यूशन कंप्लीट दे सकते हैं। एक्सरसाइज 8.4 में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, वैसे यहाँ आप आराम से समझ जाएंगे, बहुत ईजी है, बस फॉर्मूले ही यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और हर बराबर कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं 12 नंबर, बोला है सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटे इसको आप छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आपका देखो 2013 22 11 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, अगर यहाँ समझ में आता तो एक्सरसाइज में आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। प्रश्न नंबर 14 को देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बोला है, इसको भी आप देख लीजिए, जो 2011 में और 22 में पूरा पूरा चांसेस, सॉरी 23 में पूरा पूरा चांसेस के आने का। ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन फॉर्मूले आपने अगर ऊपर याद कर लिए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल लॉलीपॉप जैसे बन जाएंगे, बस उठाया और मुंह में डाल लेना है, बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है आपका।
प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू आपको क्या देखना है, करना है, प्रूव करना है 2 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा क्या कर रखा है, हर बराबर किया और उसके बाद सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। देखो साइन ए प्लस कॉस है, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, देखो यहाँ से आपका आ जाएगा इधर और ये चल जाएगा आपका इधर, तो स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद स्क्वायर को खोल देना है, आपका फॉर्मूले बन जाएंगे, सिंपल उसको सॉल्व कर ले। प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज आपका 8.4 में है, वहाँ से जाकर के इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको यहाँ से नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ हर का परिमेयकरण रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसके बाद स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, आपका 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए बचा। ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको बट्टे में ले लिया, एक के बट्टे में साइन ए ले लिया, फिर माइनस का कॉस ए बट्टे साइन, कॉस ए बट्टे साइन आपका क्या बन जाता है, कॉट, और इधर आ जाएगा आपका कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख रहे हैं, टेन टू द पावर 4a प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक सेक टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर है। फॉर्मूला देखो इसको, टेन टू द पावर जो 4 है उसको हमने तोड़ लिया टेन स्क्वायर ए में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, ये भी जो आपका है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है, तो भी आप देख लीजिए, वन प्लस कॉस है बटे वन माइनस कॉस है रूट में इक्वल टू प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो आप कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण कर दे रहा है सीधे, वन माइनस कॉस ए का हर का परिमेयकरण करोगे तो देखो स्टेप से आपका बन जाएगा कंडीशन, तो इसको आप पूरा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही सेम क्वेश्चन भी आपने पहले देखा, ठीक है, 17 में भी लगभग ऐसे ही था जो भी आपने देखा, वैसे ही लगभग होना है, तो इसको आपने अलग अलग सॉल्व करना है, हाफ हाफ सॉल्व कर लीजिएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 देख रहे हैं, यदि tan a बराबर 3/4 a प्लस बी बराबर 90 है तो cot b का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, tan a 3/4, तो tan a आपको पता है क्या होता है, लंबटे आधार कार्ड वगैरह, उसको लगा करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर 90 दे रखा है, तो 90 डिग्री देखो किसका होता है। अब आपको फॉर्मूला a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, tan a होता है प्लस tan b बट्टे में 1 माइनस tan a tan b। ठीक हो गया, इक्वल टू में आ जाएगा इन्फाइनाइट, क्योंकि tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका tan a tan b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से एक, और उसके बाद देखेंगे 3/4 आपका किसका आ जाएगा, कॉट का मान आ जाएगा। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 21, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि ये भी आपका जो भी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन देखा था वैसे ही है। ठीक है, पहले ए प्लस बी प्लस सी ले लिया 180 के बराबर, फिर दोनों के बट्टे में दो दो से भाग दे दिया, सॉल्व करेंगे आपका सिंपल आंसर के आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं आप 14, 15, 17, 22, इससे पहले भी आपने क्वेश्चन देखा था, 22 में आ चुका था वो क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इसको बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखो आप कैसे, इसको देखो, सेक को तोड़ रखा 1/cos है, सेक को फिर 1/cos है, घूम करके ऊपर नीचे हो जाएंगे, और सिंपल जो इसका आंसर देखेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1+cos है, जो आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट जो आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न 5-5 नंबर के हैं, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़्यादा ईजी है, 6 नंबर का भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना। तो यहाँ पे आप कंप्लीट देखिए, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल से आया है, तो एग्जाम्पल चाहे तो आप अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप अपने बुक के एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं इसको। तो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, वीडियो को रोक करके देख लीजिए। कि अगर मैं एक ही क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, और मेरे अंदर भी इतना नहीं है कि कंटिन्यू मैं कम से कम 1.5-2 घंटे इसमें बोल सकूँ, है ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा यहाँ से समझने की, अगर नहीं समझ में आता तो बच्चों मैंने आपको जो लिंक है चैप्टर 8 का पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के सभी एक्सरसाइज को जैसे समझ सकते हैं, और जो बाकी जो क्वेश्चन आपको देखना होगा तो बुक से आप देख लीजिए वहाँ पर वो क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप उस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न 2 देख रहे हैं, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। एक्सरसाइज आपकी 8.4 में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट जो देख रहे हैं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन को। ये भी आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो वीडियो को रोक करके आप इसका सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट है, इसमें कहा है tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cosec थीटा आपको प्रूव करना है। 2017 में पूछा है, तो इस बार पूरा पूरा चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल क्या कर रखा है, tan थीटा दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1/sec थीटा माइनस 1, यहाँ पे भी बचेगा 1/sec थीटा प्लस 1, दोनों को फिर हर बराबर करके सॉल्व किया, तो tan देखो tan थीटा से tan थीटा खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 sec थीटा बटे tan थीटा बचेगा।
ठीक है, बाकी आगे कैसे यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 2 sec थीटा बचा, tan थीटा बचा, तो आगे एक साइड में ले लिया, sec को चेंज कर लिया 1 अपॉन cos में, और नीचे tan को चेंज कर लिया sin बटे cos में। घूम करके इसको पलटेंगे तो cos से cos हो जाएगा कट, बचेगा आपके पास 2 बटे sin। sin 1 बटे sin को आप लिख सकते हैं cos sec। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4। इसमें आप देख रहे हैं cos a माइनस sin है, sec a माइनस cos है इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन tan a प्लस cot a। एक्सरसाइज 8.4 का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2016 में आया। तो इसका आधा आधा हिस्सा सॉल्व करना है, यानी राइट हैंड को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ आपका देखो cos से sin आया, तो नीचे भी आपको cos से sin देखने को मिलेगा। ठीक है, cos से sin तो इसी के साथ बच्चों आपके जो चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो चुके हैं कंप्लीट। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको जैसे लिंक में डिस्क्रिप्शन देता हूँ वहाँ नहीं मिलता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा इसको आपको अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करने का। ठीक है, बाकी सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं पे भी कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी आपको और अच्छे इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है आपको उनके नोटिफिकेशन जरूर आपके पास पहुंच जाए, और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपके जो वीडियोस को नोटिफिकेशन होते हैं पहुंच पाते हैं। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए। बाकी मैं हूँ आपके साथ एग्जाम तक, उसके बाद तो अगर आप चाहेंगे तो रहेंगे जरूर साथ में। हर संडे लाइव आता हूँ, टाइमिंग आपकी 6 से 7 बजे के बीच में। अगर आपको वैसे भी कोई लाइव में कोई क्वेश्चन पूछना तो आप बिल्कुल लाइव में जुड़ करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी प्रीवियस आपके चैप्टर 7 तक हो चुके हैं, आने वाले चैप्टर हैं, उन सभी का डिस्क्रिप्शन भी लिंक में मिल जाएगा, आप चाहे तो उन चैप्टर को भी अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ मैं, तो बोर्ड एग्जाम के जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं चैनल के साथ जरूर जुड़े जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी चैप्टर नंबर 9 में, तब तक आप सभी से अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।